Hello everyone. Today we are going to discuss important topic structure of some typical ecosystems. Ecosystems. The term ecosystem was coined by A.G. Tinsley in 1935. An ecosystem is a functional unit of nature encompassing complex interaction between its biotic and abiotic components. He defined it as the system resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment. Odum defined it as any unit that includes all the organisms in a given area interacting with the physical environment so that a flow of energy leads to clearly defined trophic structure, biotic diversity and material cycles within the system. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स, सेकेंड बायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स में 3 टाइप्स के आते हैं: फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फिजिकल फैक्टर्स, they are sustaining and limiting factors for the growth of organisms in an ecosystem. For example, sunlight, temperature, rainfall, humidity, pressure and wind. Inorganic substances, it includes nutrients like carbon, nitrogen, oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर, वाटर एंड अदर मिनरल्स. थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. These are the building blocks of living systems and serve as link between the biotic and abiotic components. For example, carbohydrates, proteins, lipids and humic substances. सेकेंड कंपोनेंट होता है बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 इंक्लूड्स होते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स, दे मैन्युफैक्चर देयर फूड ऑन देयर ऑन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स and are mostly the green plants. They include all green plants, photosynthetic bacteria. यानी कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं अपनी फूड की सिंथेसिस स्वयं करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. ये मोस्टली जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जिनमें ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दोनों ही इंक्लूड्स होते हैं. कंज्यूमर्स, they are called heterotrophs and depend on autotrophs for their food. ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं कंज्यूमर्स और अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. बेस्ड ऑन फूड परफॉर्मेंस दे आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज: हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड omnivorous. Herbivorous are those which feed directly on plants, जो कि डायरेक्ट प्लांट को फीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल काऊ, डियर, बफेलो एक्सेट्रा एंड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स. सेकेंड कार्निवोरस. कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स which eat other herbivorous and are called secondary consumers. कार्निवोरस वो होते हैं जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स को फीड करते हैं और ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, डॉग. ओमनीवोरस
फीडिंग अपॉन बोथ, जो कि इन सभी को हर्बीवोरस, कार्निवोरस प्लांट सभी को फीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, पिग्स एंड स्पैरोज. Decomposers. They are also known saprotrophs as well as detrivorous. They depends on dead and decaying organic matter of plants and animals for secreting digestive enzymes outside their body on the decaying matter and absorb them for their nutrition. They play a vital role in recycling of nutrients. यानी डिकम्पोजर्स को सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं या डिटेरिवोरस भी कहते हैं. ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो प्लांट और एनिमल के डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनके पर डिपेंड होते हैं. उनको डिकम्पोज करके उनसे अपनी फूड एनर्जी प्राप्त करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स. These are classified as natural ecosystem and artificial ecosystem. Natural ecosystem. These ecosystems are capable of operating and maintaining themselves without any major interference by humans. These are further divided as terrestrial ecosystems, for example forest, grassland, desert. और सेकेंड होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, लेक, रिवर. एंड मैराइन इकोसिस्टम्स, ओशियन, सी या एस्ट्यूरी. और नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक इकोसिस्टम आते हैं. सेकंड होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि मैन द्वारा बनाया जाता है. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दीज आर मेंटेन्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमन फॉर डिफरेंट पर्पसेस. आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम हैव little diversity, generally monocultures, little recycling of minerals and no self-regulatory mechanism. For example, croplands, artificial lakes and reservoirs, townships and cities. नेचुरल इकोसिस्टम में जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन एंड अल्टरनेटिव सोर्सेस सच एज विंड, टाइड्स एंड रेनफॉल. एक्वेटिक इकोसिस्टम. The aquatic ecosystems comprise of the marine The aquatic ecosystems comprise of the marine environments of the seas and the freshwater system in lakes, rivers, ponds and wetland. यानी कि aquatic ecosystem में हम मैराइन इन्वायरमेंट में सी को ले सकते हैं, ओशियन को ले सकते हैं, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लेक, रिवर, पॉन्ड और वेटलैंड को ले सकते हैं. दीज इकोसिस्टम्स प्रोवाइड ह्यूमन बीइंग विद ए वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. ये इकोसिस्टम हमें नेचुरल रिसोर्सेस देता है. दे प्रोवाइड फूड लाइक फिश एंड क्रस्टेशियंस. Natural aquatic systems such as rivers and seas break down the chemical and organic wastage created by man. जो कि रिवर और सी में जो कि केमिकल ऑर्गेनिक वेस्टेज मैन द्वारा उसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से कि नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है पॉल्यूशन क्रिएट भी हो सकता है. वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर in all our ecosystems.
Several ecosystems exist in fresh water and marine salt water. There is very little fresh water on the earth, which is a fundamental resource for people. Aquatic ecosystems may be under following headings. First, ponds and lakes ecosystems. Second, streams and river ecosystems. Third, oceanic and estuaries ecosystems. एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, पॉन्ड और लेक का इकोसिस्टम, स्ट्रीम और रिवर का इकोसिस्टम, ओसेनिक यानी सी का इकोसिस्टम। फर्स्ट इसमें जो हम डिस्क्राइब करेंगे पॉन्ड एंड लेक्स इकोसिस्टम। पॉन्ड एंड लेक इकोसिस्टम में हर तरह के इकोसिस्टम में 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में एक एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? द चीफ सब्सटेंसेस आर हीट, लाइट, pH value of water, inorganic and organic compounds जैसे कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एमिनो एसिड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ह्यूमिक एसिड एक्सेट्रा। ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के। सेकेंड होता है बायोटिक इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। इसमें फर्स्ट होते हैं प्रोड्यूसर्स। दीज आर ऑटोट्रॉफिक, ग्रीन प्लांट्स एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इसमें। प्रोड्यूसर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये प्रोड्यूसर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं माइक्रोफाइट्स और सेकेंड होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फर्स्ट मैक्रोफाइट्स, मेनली रूटेड लार्जर प्लांट्स विच आर पार्टली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। फिगर में देखिए, मैक्रोफाइट्स मेनली रूटेड larger plants which are partially or completely submerged in water. The common plants are Trapha, Typha, Eliocharis, Nymphia, Cara। ये सभी जो होते हैं मैक्रोफाइट्स होते हैं जो कि रूटेड लार्जर प्लांट्स होते हैं, ये और वाटर में या तो पूरी तरह से या कुछ जो होते हैं ये सबमर्ज्ड होते हैं। जो कॉमन प्लांट्स होते हैं इसके ट्रैफा, टाइफा, इलियोकैरिस, निम्फिया एंड कारा आते हैं। सेकेंड होता है प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स। दीज आर माइन्यूट फाइटोप्लैंक्टॉन्स, दीज आर माइन्यूट, फ्लोटिंग और सस्पेंडेड। फ्लोटिंग है, बहुत ही छोटे होते हैं और या तो लोअर प्लांट्स के रूप में पाए जाते हैं, सस्पेंडेड लोअर प्लांट्स के रूप में, या फिर फ्लोटिंग तैरते रहते पानी पर। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फिलामेंटस एंड अदर टाइप ऑफ एल्गी एज यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, उडोगोनियम, क्लॉस्ट्रीडियम, वॉलवॉक्स, डाइएटम्स, एनाबिना, ऑसिलिटोरिया एक्सेट्रा। सेकेंड कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स, दीज आर हर्बीवोरस फीडिंग डायरेक्टली ऑन लिविंग प्लांट्स। ये जो हैं हर्बीवोरस होते हैं और डायरेक्ट ये प्लांट्स को, जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उनको फीड करते हैं। The herbivorous may be divided into 2 groups, benthos and zooplanktons. Benthos, these are also called
detrivorous. They includes fish, insect, larvae, beetles, mites, etc. दूसरे टाइप के होते हैं, इन्हें डिट्रीवोरस कहते हैं बेंथोज को, और इसमें फिश, इंसेक्ट, लार्वी, बीटल्स, माइट्स सभी इंक्लूड होते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। दीज आर रोट्रीफर्स एंड प्रोटोजोआन्स। इसमें जो होते हैं अधिकतर प्रोटोजोआन्स वगैरह आते हैं जू प्लैंक्टॉन्स में। सेकेंडरी कंज्यूमर, दीज आर कार्निवोरस विच फीड ऑन हर्बीवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कार्निवोरस होते हैं जो कि हर्बीवोरस को फीड करते हैं। दीज आर इंसेक्ट्स एंड फिश। टर्सरी कंज्यूमर्स, दीज आर larger fish feeding on small fish, thus are top consumers. For example, game fish. इसमें बड़ी मछलियाँ आती हैं जो छोटी मछलियों को फीड करती हैं और इनको टॉप कंज्यूमर्स या टर्सरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ये हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ डीकम्पोजर्स, they are saprotrophs. They are chiefly fungi, bacteria and actinomycetes. Decomposers जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, जिसमें कुछ फंजाई, कुछ बैक्टीरिया, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं। लेक्स डेवलप इन नेचर ड्यू टू 3 रीजन्स: रिजल्ट ऑफ ग्लेशिएशन, सेकेंड नेचुरल और मैन मेड डिप्रेशंस, गेटिंग फिल्ड विद वाटर। ऑक्सबो lakes which develop from the main stream of a river. Nutritional status and physical factors of a lake and dependent not only on its origin but also source of water, latitude, altitude, location and surrounding biomes. Depending upon their productivity, lakes are of 2 types: eutrophic and oligotrophic. Oligotrophic lakes are usually have rocky steep sides with little circulation of nutrients, especially phosphates. They occur in arid areas. For example, Sambar Lake of Rajasthan. Eutrophic lakes are rich in biota. They have quick circulation of nutrients. These lakes are generally shallower. For example, Dal Lake of Kashmir. Permanent ponds and shallow lakes usually possesses similar type of biota. Look at the figure. फर्स्ट होते हैं प्रोड्यूसर्स, जिसमें कि ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो कि 2 तरह के होते हैं, माइक्रोफाइट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स। मैक्रोफाइट्स में मेनली रूटेड लार्जेर आते हैं, इनका सोर्स है एनर्जी का सन। और प्लांट्स वे आते हैं जो कि पार्सली या कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, जैसे कि ट्राफा, टाइफा, इलियोकैरिस, निम्फिया, कारा। सेकेंड होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि ये बहुत ही छोटे होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, सस्पेंडेड लोअर प्लांट्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फिलामेंटस टाइप के होते हैं। अदर टाइप ऑफ एल्गी जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, उडोगोनियम, क्लास्ट्रीडियम, बालबॉक्स, डाइएटम्स, एनाबिना, ऑसिलिटेरिया सभी आते हैं। कंज्यूमर्स इसमें देखिए 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स
प्राइमरी कंज्यूमर्स में एनिमल्स और वो आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स में ये हर्बीवोरस होते हैं, डायरेक्टली प्लांट को फीड करते हैं। हर्बीवोरस डिवाइड होते हैं बेंथोस और जूप्लैंक्टॉन्स में। बेंथोस, जूप्लैंक्टॉन्स 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में इसमें कार्निवोरस आते हैं जो कि हर्बीवोरस को फीड करते हैं, जिसमें कि इंसेक्ट और फिश आते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स ये लार्ज फिश आते हैं, लार्ज फिश जो कि फीड करते हैं स्मॉल फिश को। इनको टॉप कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, जैसे कि गेम फिश। उसके बाद डीकम्पोजर्स में फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं। इन सभी के एनर्जी का सोर्स जो होता है सन होता है।